हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। इतने दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको रीज़न भी बताऊं अपने व्लॉग ना डालने की, तो वो भी बताती हूँ। लेकिन अभी जो है ना, मैं गेट खोलने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने ट्रैक्टर निकालना था। इधर नानी के घर में ट्रैक्टर खड़ा हुआ था ना उनका, तो इसलिए वो निकालना था। और मैं दरवाज़ा खोलने आई और मैंने देखा ये जो लेमन के फूल है ना, इनके ऊपर शहद की मक्खियाँ जो है ना वो काफ़ी तादाद में थी, मतलब रस चूस रही थी फूलों का। तो मैं सोच रही थी शायद कहीं करीब करीब ना, मतलब शहद भी लगा हो और खालिस शहद मुझे पता चल जाए कि कहाँ है, फिर मैं निकाल लूँ। और पता नहीं ये कहाँ उड़ के जा रही थी, मैंने ध्यान रखा था लेकिन जो है ना मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कि कहाँ। जब ऊपर जाती हैं फिर गुम हो जाती हैं, धूप की वजह से देखने ही नहीं होता। खैर, तो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और लेमन भी छोटे छोटे जो है ना वो लगे हुए हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा हमारे लेमन लगे हुए थे, लेकिन अब गर्मियाँ हैं और लेमन की ज़रूरत है तो कम लगे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब नींबू पानी भी बंदा पी सकता है। ये देखें, ये भी एक शहद की मक्खी जो है ना, ये भी रस चूस रही है। मैं बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। खैर, तो मैं आई हुई थी दरवाज़ा खोलने के लिए और मैं आपको बताऊं कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला। मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला इतने दिनों से कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे ना मुंह में छाले बन गए थे, मुंह में दाने निकल आए थे। ये जो ज़ुबान के साथ होता है दांतों के अंदर ऊपर वाली साइड पे, तालवा जिसको बोलते हैं, वो भी जो है ना उस पे भी इतने ज़्यादा दाने बन गए थे और इतना वहाँ पे दर्द होता था, ज़ुबान से ज़्यादा वहाँ पे दर्द होता था। ये जी अंजीर के भी थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, पहले बहुत छोटे थे लेकिन अभी बड़े हुए हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए। खैर, तो मैं बता रही थी इतना ज़्यादा मेरे मुंह में दर्द था और उसकी वजह से ना खाने भी कुछ नहीं हो रहा था और बुखार भी ऐसे ना हल्का हल्का सा बुखार भी था। तो इसलिए तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने व्लॉग जो है ना वो बनाया ही नहीं था। मैंने कहा कि मैं क्या ही बनाऊं, मतलब कुछ सुकून ही नहीं था ज़हन में, इतना ज़्यादा मेरे मुंह में दर्द था और ब्रश भी नहीं कर पा रही थी। और मैं पता क्या करती थी, फिर मैंने 2-3 दिन से ना कंटिन्यूसली अंदर टूथपेस्ट लगाई थी मुंह में, और टूथपेस्ट लगाई और इतना ज़्यादा जो है ना वो लिक्विड निकला, तो उस वजह से जो है ना फिर मैं ठीक हो गई और अब मेरा मुँह जो है ना बिल्कुल ठीक है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप भले ही कितने बीमार हो लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं। और बेशक मेरे मुंह में दर्द था लेकिन इसके बावजूद जो है ना सफाइयाँ वगैरह और कपड़े सिलाई ये तो करना ही पड़ना था, क्योंकि इसमें मुंह का इस्तेमाल तो होता ही नहीं ना। तो इसलिए जो है ना बस मेरे पास जो भी कपड़े थे मैंने सोचा कि इस दौरान वो भी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी ना आराम हो रहा है ना कुछ, मुँह में इतना ज़्यादा दर्द था तो इसलिए। और अभी जो है ना फिर मैंने अपनी फूफो के कपड़े सिलाई किए थे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सोचा कि पैक वगैरह कर दूँ। अच्छा, ये ना इस तरह से बड़ा लाइट सा कलर था, एम्ब्रॉयडरी थी, तो इस पर मैंने इस तरह से लाइट सा ही गला बनाया, ऊपर से राउंड बनाया है और नीचे ना पाइपिंग करके तो ऊपर बटन्स लगा दिए। और वैसे भी अब ईद का टाइम है, अब मुझे अपने भी स्टिच करने हैं, नानी अम्मी के भी और मेरी बहनों के भी, तो इसलिए जो है ना मैं कोई भी मौका जाने नहीं देती। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना इसकी मैंने इस तरह से गले पे पाइपिंग कर दी, ऊपर से राउंड लेके आई हूँ, नीचे से इस तरह से छोटा सा वी कट और नीचे फिर पाइपिंग है और उसके ऊपर बटन्स है। ब्लैक कलर इसमें था एप्लिक वर्क में, तो ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाई है, नीचे ब्लैक कलर की लेस और चॉक्स पे ब्लैक कलर का पलटावा पट्टी। तो इसके साथ जो है ना मैंने इसका डिसेंट सा मतलब ये बनाया, और ये कलर मुझे इतना अच्छा लगा था ना, बहुत ऐसे ना नाइस सा स्वीट सा कलर था। खैर, तो ये जी उनका लास्ट ड्रेस, लास्ट नहीं बल्कि ये थर्ड ड्रेस है, लास्ट अभी स्टिच करने वाला है। अच्छा, ये मैं इसमें मैरून भी आ रहा था, ब्लैक के ऊपर मैरून का टच बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैंने मैरून कलर की पाइपिंग की क्योंकि उनकी मैरून ही लेस थी, और नीचे फिर मैरून जो है ना वो मैंने बटन्स लगा दिए इस तरह से। और नीचे जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी थी तो मैंने कट करके पाइपिंग नहीं लगाई, ऊपर से इस तरह से बना लिया। ठीक हो गया। तो अब जी इनको मैं करती हूँ पैक। और ये देखें इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है, नॉर्मली मैं इतना गंद डलने नहीं देती, साथ साथ सारा जो है ना वो समेटती रहती हूँ, वरना मुझे इतना मेरे ज़हन ख़राब हो जाता है ना कि इतना ज़्यादा गंद है और मैं गंद में बैठी हुई हूँ। और क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे और गर्मी भी थी तो मैंने जो है ना कट करके ऐसे ही स्टिच करने बैठ गई थी, तो स्टिच कर लिए। 4 सूट थे उनके 3 स्टिच हो गए हैं और एक जो है ना ये रह गया है, ये अभी करना है, लेकिन इससे पहले मैं सारा गंद समेटूंगी, सारा नीचे से सफाई वगैरह करके फिर कुर्सी के ऊपर सारे पीस जो ज़रूरत के हैं वो रख के तो स्टिच किए मैंने वो कपड़े। उसके बाद जो है ना अब शाम का टाइम है तो मैंने सोचा साथ दूध बॉयल कर लेती हूँ और साथ जो है ना बैंगन मैंने लिए हुए थे तो इसका कुछ बना लेते हैं। और आज मेरा दिल कर रहा है भरता टाइप कुछ ना इस तरह से बनाती हूँ।
लेट्स सी के क्या करती हूँ। भरता जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि वही बना लूँ। खैर इस तरह से मैं ले लूँगी जी ये जो पकोड़े निकालने वाली जो जाली होती है, पोना होता है वो, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी बैंगन। अच्छा एक कम लग रहा है, आग ज़ाया हो रही है, मैं सारे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बैंगन जो है ना वो इसमें रख लिए हैं। अच्छा ये ऐसे रेड हो रहा है जैसे ना ये अभी टूट के नीचे गिर जाएगा, लेकिन पहले भी मैंने एक दफ़ा ऐसा किया हुआ है, ऐसे नहीं होता, नहीं गिरता टूट के। तो इसको जो है ना मैंने सोचा कि इस तरह से भून लेती हूँ आग पे डायरेक्ट, और उसके बाद इसका छिलका उतार के ना तो भरता टाइप बना लूँगी ऐसे, इसको फिर मैश करके। तो देखें इसकी स्किन जो है ना वो इस तरह से जल पुज गई है। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पर बब्बड़ की जो मंजी है ना बाहर से में, क्योंकि अंदर तो इतनी गर्मी है किचन में कि खड़ा ही नहीं होने होता। तो मैं जो है ना बाहर आ गई थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा थी, चाहे गर्म थी लेकिन हवा तो थी ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के छील लेती हूँ इसको, इस तरह से इसके छिलके उतार लूँगी। और आजकल एक आंधी ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है, इतनी आंधी आ जाती है रोज़ाना। मिट्टी मैं सुबह वॉश करती हूँ डेली, तकरीबन मेरा आधा दिन गुजर जाता है वॉश करते हुए, सारा बरामदा वगैरह सेन वगैरह। तो फिर आंधी शाम को आ जाती है। तो आज मैंने सोचा आज भी आंधी आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैंने सुबह वॉश नहीं करना, वेट करूँगी, अगर दोबारा आई तो फिर एक दफ़ा ही वॉश कर लूँगी। अब देखते हैं क्या होगा। तो मैं बैंगन वगैरह छील के आ चुकी हूँ वापस किचन में। आज आप लोग भी कह रहे होंगे कि बाजी का मूड ठीक हुआ है तो आज सारी बातें कर रही है। तो इतने दिनों बाद व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही हूँ, व्लॉग डालने की ट्राई कर रही हूँ। तो व्लॉग जो है ना वो अच्छा तो होना चाहिए ना। तो साथ जो है इसमें मैंने डाल दिए थे ढेर सारे टमाटर, मतलब 3 टमाटर थे, तो वो मैंने डाल दिए इसमें। और अब जो है ना अच्छी तरह से मसाला भूनती हूँ। अच्छा इसका जो मैंने प्याज है ना वो ब्राउन नहीं किए, ऐसे जैसे ही 2 मिनट फ्राई किया ट्रांसपेरेंट से हो गया, तो उनमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना वो डाल दी हैं। ऐसे इसको ना ऐसे मैं लाइट सा बनाना चाहती हूँ और ये इतना मज़े का बनता है। एक दफ़ा मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है और मुझे पसंद है। तो गर्मी भी है तो मैंने सोचा कि इस तरह से बना लेती हूँ लाइट सा। अच्छा ये जो मैंने भुने थे बैंगन, उनको मैं इस तरह से कांटे की मदद से ना फोक से मैश कर लूँगी, ये इस तरह से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैश करके और दूसरी साइड पे अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करके जो है मैं उसमें इसको ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद ना मैंने तकरीबन सिर्फ 3-4 मिनट ना दम दे देना है, इसको डालना है और मिक्स करना है उसमें। और फिर जो है ना ऊपर से कवर करके नीचे से चूल्हा बंद, मतलब 2 मिनट बाद बंद करना है। तो बस फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए टमाटर जो है वो भी नरम हो गया और प्याज भी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे स्पाइसेस। लाइट से मैंने स्पाइसेस रखे हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। बस यही 3 बेसिक मसाले जो होते हैं ये मैंने डाले हैं इसमें। तो अब मैं इसकी मसाले की अच्छे तरह से ना कवर करके भुनाई कर लूँगी ताकि टमाटर जो है ना वो मज़ीद नरम हो जाएँ। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 घूंट के जितना पानी डाल के ना इसको मज़ीद कवर कर दिया था। और अब देखें मसाला जो है ना बिल्कुल सही से पक चुका है। अब जैसे ही इसका तेल ऊपर आएगा, ऑयल रिलीज़ करेगा हमारा मसाला, तो मैं इसमें डाल दूँगी जी वो जो मैंने मैश किए हुए बैंगन है वो। तो अब जो है ना ऑयल ऊपर आ चुका था तो मैंने इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल दिए। तो अब बैंगन को डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको करना है मिक्स, और उसके बाद तकरीबन ढक देना है और 2 मिनट बाद जो है ना चूल्हा ऑफ कर देना है। दैट्स इट, हमारे इतने मज़ेदार से बैंगन रेडी होंगे ना, अभी तैयार होते हैं। तो मैं आपको इनकी लुक भी दिखाती हूँ। तो अभी मैंने इनको कवर कर दिया और आंच जो है ना मैंने बिल्कुल हल्की कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे, और 2 मिनट बाद जो है ये भी बंद कर दूँगी। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार मेरा भरता रेडी हुआ है। और नानी अम्मी भी कह रहे थे कि गर्मियों में ना इसी तरह लाइट लाइट सी चीज़ें रखा करो, ज़्यादा नमक मिर्चें मसाले ना डाला करो। मैं वैसे भी बहुत कम डालती हूँ। मैं तो कहती हूँ नानी अम्मा को कि मेरी अम्मी के घर में इतना ज़्यादा खाया जाता है, मैं तो इधर आके फंस ही गई हूँ। आपकी वजह से मुझे भी परहेज़ी खाना खाना पड़ता है। साथ मैंने अपने सोचा कि अब लेमन जो है ना वो निचोड़ लूँ। और ये आप लोग जब बनाएंगे इस तरह से आपने भी लेमन ज़रूर निचोड़ के खाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। भाई मुझे तो ऐसे बहुत मज़े का लगता है। नॉर्मल कोई भी सालन हो उसमें मैं लेमन नहीं डालती, ये गिरने लगा था मेरे से, लेमन नहीं डालती दूसरे सालन में क्योंकि वो खट्टा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे खराब है। लेकिन भरते में जो है ना ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस अभी हो गई है शाम और मैं खाती हूँ जी शाम का खाना। और कल मैं फिर व्लॉग जो है ना वो शूट करूँगी और नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।